नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश में जो जिन्ना सावरकर को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर देना चाहता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि अभी पूरे देश के लोगों को चीन पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जो लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में हर जगह अतिक्रमण कर रहा है और डेली जलभक्की दे रहा है। दूसरी चीज़ की जिन्ना और सावरकर को विवाद में लाने से क्या फ़ायदा है। सावरकर ने भी 1857 के जो स्वतंत्रता आंदोलन का जो पहला संग्राम हुआ था उसका भी नेतृत्व किया था। उसके बाद जिन्ना ने भी देखिए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में देश को मजबूत करने के लिए मुस्लिमों और हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, और जो भी खिलाफत आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन है, सबकी मजबूती से ही देश आज़ाद हुआ है। लेकिन अब देख ली कि आज देश में क्या हो रहा है कि अभी जो आज तो देश मैंने आज़ाद है, उसके बाद भी दंगे फसाद हो रहे हैं। लेकिन 1946-47 में जो दंगा हुआ था वो ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश ने सब अपना जानबूझ के फूट डालो शासन करो के राज के तहत वो दंगा करवाया, और आगे भी बहुत दिन तक चलते रहा। लेकिन आज तो बीजेपी की सरकार है या देश की शासन है, फिर भी देखिए कि गुजरात में दंगा हुआ, चाहे मुजफ्फरनगर में हुआ, चाहे दिल्ली में हुआ, या कहीं भी हुआ, तो अपने शासन में ऐसा हो रहा है। चलते इसमें भी बात करने की ज़रूरत नहीं है अभी। अब जो बता रहे हैं कि जिन्ना सेकुलर नहीं है, सावरकर सेकुलर नहीं है, तो समय की बात होती है। परिस्थिति के अनुसार कोई आदमी अच्छा होता है, कोई बुरा हो जाता है। अब देखिए जो भी आंदोलन हुआ है उसमें किस तरह से लोगों ने सहयोग दिया, चाहे जिन्ना हो चाहे सावरकर हो। इसी कारण कबीरदास ने भी अपनी दो दोहाओं के मतलब से इस तरह के जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते थे, जो भी पढ़े लिखे थे या मुल्ला थे या पंडित थे, उस पर कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा भी था कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद ली बनाए, तो चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। तरह से हिंदू के जो पंडित लोग उस पर भी एक कटाक्ष किया था कि पाहन पूजे हरे मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते तो चाकी भली पिस खाए संसार। क्योंकि आज के दौर में देखिए लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था को कितना बर्बाद कर दिया है। अर्थव्यवस्था टूट गया, खाने के लिए परेशान है, और इस तरह से दंगा फसाद माओ लीचिंग सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? देश कमज़ोर ही होगा। देश को मजबूत करने की ज़रूरत है। और एक और भी शेर भी कहा गया है, लड़ी मरे बरदा बैठल खाए तुरंग। मैंने लड़ के कौन मर रहा है और कौन शासन कर रहा है, कौन सत्ता का सुख भोग रहा है और लड़ा रहा है किस तरह से, ये नहीं इन लोगों को पता चलता है कि देश को शिक्षित कैसे करे, गरीबी को कैसे दूर करे, कैसे लोगों को मजबूत करे, कैसे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित किया जाए। तो ये तो ब्रिटिश शासन का ही बात चल रही है कि फूट डालो और शासन करो, जैसे भी हो अपना बलि का बकरा बना दो, किसी को अपना शासन पर कब्जा जमाए रहो, सत्ता पर कब्जा जमाए रखो। अब देख लीजिए, आप शुरू से ही देख लीजिए, अगर 1857 के संग्राम में अगर उसी तरह से लीड करते रहते, लड़ते रहते, तब मुझे लगता है कि 19वीं शताब्दी के पहले भारत आज़ाद हो जाता। लेकिन आज वो ऐसा तो नहीं था। बहादुर शाह जफर ने भी नेतृत्व किया, उनके सब बच्चे को कत्लेआम कर दिया गया, लाल किला से लेकर के फिर रंगून तक के। वो तो सबने सेक्रीफाइस किया। तो किसी को सेकुलर करना, किसी को धर्मनिरपेक्ष पर आक्षेप करना, वो ऐसा है ये, इस पर अब जो इस दुनिया में नहीं है उसको लेकर के क्या कीजिए। उसके बाद जिन्ना को भी देखे कि किस तरह से पाकिस्तान में मैंने मार दिया गया, कि जब वो बीमार पड़े, वो ट्रैफिक जाम लगा दिया गया, उसको उनकी डेथ भी हो गई, लोग चाहते भी थे। तो इस चलते इस पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी देश को मजबूत कैसे करना है इस पर बात करने हैं। दूसरी चीज़ की पूरा विश्व के देश गांधी को सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, उनके आदर्शों पर चलकर देश को आज़ादी भी दिलवाए लोग। लेकिन आज देखिए गांधी को भी गाली दिया जा रहा है। अब गांधी की तुलना किसी से भी कर रहे हैं, उनसे कर दे रहे हैं, उससे कर दे रहे हैं। अब बताइए, जो गांधी इस देश को क्या नहीं दिया गांधी जी ने, सबको पता है, लेकिन उनको भी गाली दी जा रही है, जो भी दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे सांप्रदायिक सौहार्द कमज़ोर होगा, धार्मिक भावना बिगड़ेगा, देश कमज़ोर होगा, देश टूटेगा। इसलिए इस देश को मजबूत करने की बात कीजिए, देश को कैसे मजबूत किया जाए इस पर बात करने की किया जाए। अब देश का विभाजन तो मजबूरी था, क्या परिस्थिति बनी नहीं बनी, तो महात्मा गांधी बोलते थे कि मेरे लाश पे भारत का विभाजन होगा। लेकिन वो भी लास्ट में मैंने समझौता हो गया कि नहीं भाई, विभाजन ही एक विकल्प है, नहीं तो ये देश बर्बाद हो जाएगा। आज देख लीजिए, भाई भाई में भी झगड़ा होता है तो भाई भी नहीं संभल पाता है, तुरंत बंटवारा पर उतावला होता है। जब तक लास्ट स्टेज नहीं होता है, चाहे बर्बादी हो जाए, चाहे यहाँ तक कि हत्याएँ तक कर जाती है बंटवारे को लेकर के। तो परिस्थिति होता है, समय होता है। चलते अभी इस पर ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे जिन्ना को मैंने परिप्रेक्ष्य में रख के या सावरकर को रख करके दंगा फसाद हो, शासन करो, स्मारक बना करके, या फिर किसी का जयंती मना करके उनको याद देकर गोलबंद करके कि मैं आपका शुभचिंतक हुए हूँ, मेरे पक्ष में वोट दीजिए।
मैं सबसे बड़ा रक्षक हूँ, ये सब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सबको मजबूत करने की ज़रूरत है और सबको आगे बढ़ाने की ज़रूरत हो। जब तक देश की गरीबी या शिक्षा दूर नहीं होगी, जब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा। एक इस पर शेर भी कहा गया था, जिस तन लागे सातन, सातन जाने कोई ना जाने पीर पर आई। इसका मतलब जिसको तन पे लगता है, जिसको मरता है, जो परेशान होता है, जो आज एकदम हतोत्साहित है लॉकडाउन के कारण, चाहे सांप्रदायिक सौहार्द खराब होने के कारण, चाहे दंगा कर्मा ब्लीचिंग के कारण, उसी को दर्द पता चलता है कि दर्द क्या होता है। सबको ये दर्द पता नहीं चलता। ये चलते अभी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और ख़ास करके महात्मा गांधी को सम्मान करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने लीड किया। लीड नहीं करते, किस तरह से सेक्रीफाइस करके लीड किए और सब लोग को गोलबंद किए, चाहे हिंदू से, चाहे मुस्लिम थे, चाहे सिख से, ईसाई थे, बौद्ध थे, पादरी थे, जो भी थे। तब देश की आज़ादी मिली। जब देश आज़ाद है तभी आज शासन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। अगर देश आज़ाद नहीं होता तो आप ये सपना नहीं देखते। चलते उनको सपनों को साकार कीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। अभी जो चीन जिस तरह से जो घटनाएं कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, कि लद्दाख से लेकर के कहीं कहीं मैंने 100 से 200 गांव बसा दिया है और बसाने वाला भी है। आगे भी 1000 से 2000 गांव तक उस पर फोकस करना है। ये ना कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की ज़रूरत है, दंगा फसाद करने की ज़रूरत है, मॉब लिंचिंग करने की ज़रूरत है। ये चलते अभी मजबूत कीजिए अपनी 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 डाफली, अपनी अपनी राग मत बजाइए, देश की राग बताइए, देश की गीत सुनिए, देश को मजबूत कीजिए। कोई भी संप्रदाय के लोग हो, सबको सम्मान किया जाए, सबकी भागीदारी किया जाए। ना कि किसान को कुचल दे रहे हैं, तो कभी जो आपको बात नहीं मार रहा है तो सीबीआई ईडी लगा कर उनको जेल में डाल रहे हैं। तो जिन्वन चीज़ है, मान लिया आपकी कमियों को उजागर करता है कोई भी आदमी, उस पर अमल कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए और सबको सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करें, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करें और संविधान का सम्मान करते हुए देश को आगे बढ़ाइए। यही इस पर मुझे करना है। थैंक यू।